जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दे दी। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसी विट्ठल जी की इच्छा। वो बस विट्ठल विट्ठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विट्ठल बोलती, वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। एक बार कबीर दास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। कबीरदास ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वो नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। वे नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वो ऐसे ही आनंद मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वो दूसरी स्त्री कह रही थी, कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा, नहीं, मेरा कंडा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है। जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। ये आश्चर्य की बात है, जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि कंडे से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को भी लगा कि देखा जाए कि ये बात कितनी सच है। कबीरदास जी ने भी कंडे को कान पर लगाया तो विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा कि कितने महान है नामदेव जी, कि उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज को उन्होंने छू लिया वो विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो